हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में या इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो इंटर की क्लास में या इंटर के जो पेपर में जो 8 नंबर का प्रश्न आता है ऑब्व्यू से, उसको हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो इस प्रश्न में जैसे लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को ऑब्व्यू विधि से हल कीजिए। ये समीकरण निकाय दिए गए हैं, इनको ऑब्व्यू विधि से हल करना है। हालांकि विधि कई सारी होती हैं हल करने की समीकरणों को, इनको क्रैमर नियम से भी हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें पूछा है कि ऑब्व्यू विधि से हल करना है, तो ऑब्व्यू विधि से ही हल करना है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण निकाय है, तो ऑब्व्यू विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरणों को ax प्लस के b के रूप में लिखने पर इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, इतना बिल्कुल समझते जाइएगा, एक एक लाइन जहाँ समझने है बताते जाइएगा। और यहाँ पर a है, a मतलब यहाँ पर x, y, z के जो गुणांक हैं उनका मैट्रिक्स होता है, मतलब ऑब्व्यू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 - 2 3 2 1, इसका गुणांक 1 है, -1 इसका -1 है, इसका 4 -3 2। एंड जो x में लिखा होता है, x जो मैट्रिक्स होता है वो होता है किसका, वो होता है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। वेरिएबल क्या है इसमें, x, y, z। वेरिएबल मतलब हम बोल रहे हैं तो वो चर हैं। बराबर में यहाँ पर b क्या होता है, v होता है कांस्टेंट का मैट्रिक्स, यानी कांस्टेंट राशि जो होती हैं उनका क्या होगा, a हो जाएगा मैट्रिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर a की जगह तो a हो गया, a का मान हो गया a। देखिएगा a बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 3 2 4 माइनस के 2 1 -3 3 -1 और 2, ये a की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई, देख रहे होगे, b 8 1 4। अब जब हमें ए सॉल्व करना होता है तो हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना होता है, और ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें सहगुणनखंड निकालने पड़ते हैं, और सहगुणनखंड निकालने के बाद एडजॉइंट निकल के आ जाता है। और जब एडजॉइंट निकल के आ जाएगा तो ए इन्वर्स बराबर फार्मूला लगा देते हैं कि ए एडजॉइंट ए बटे में साइडक ए। तो सबसे पहले हम यहाँ साइडक ए निकाल लेते इसका, और फिर निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए सहगुणनखंड। तो यहाँ पर हम साइडक ए निकाल लेते हैं, यानी ऑब्व्यू को साइडक में बदलेंगे तो ये चिन्ह हट के ऐसे डंडे लग जाएंगे, साइडक 3 -1 2। अब इस साइडक को हल करते हैं, हल चाहे जैसे कर दो, ये तो सी का होगा, तो हम पंक्ति के सापेक्ष ही कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष हल। और जब इसके सापेक्ष हल करते हैं तो पहला अवयव क्या है, 3, इस अवयव को ले रहे हैं ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर इस अवयव को ले रहे हैं, तो इस अवयव का स्तंभ बंद कर लो, इसकी पंक्ति बंद कर लो, जो बचे हैं इनका इसमें गुणा, माइनस के इसका इसमें गुणा। तो ई को ई में गुणा करो सो कितने बने 2, माइनस ई को ई में गुणा करो सो प्लस के 3 हो जाए, तो जो माइनस चिन्ह रहता ही है सो 3 प्लस के। अब इतने आ जाते ही जो प्लस रहता ही, जो इतने माइनस रहता, जो प्लस रहता, अगर साइड सॉल्व करते जब, सो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर, सो माइनस प्लस के 2 लिख दें अपन। इसका स्तंभ बंद कर लो, इसकी पंक्ति बंद कर लो, बचे इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, माइनस के ये कितना बनेगा, -4, और माइनस चिन्ह आता ही है, तो माइनस प्लस के 4 हो जाए। अब इसके बाद ये प्लस का था, ये माइनस का था, अब किसका आएगा, ये प्लस का 3।
इसका स्तंभ बंद कर लो, पंक्ति बंद कर लो, ये तो दिख रहे होंगे। इनको गुणा करो सो माइनस के 6 माइनस इनका गुणा करो, कितना बनेगा 4। इनको सॉल्व करते हैं सो यहाँ पर बनेगा कितना -1 का गुणा 3 में सो -3। यहाँ कितना बना, यहाँ पर 8 8 दूनी 16 और यहाँ पर कितना बनेगा 10 -10 बना बिल्कुल। और यहाँ पर हो जाएगा -10 30। तो यहाँ पर बना कितना -33 प्लस के 16 यानी यहाँ बन गया -17। तो जो वैल्यू आई वो साढ़े ए की कितनी हो गई वैल्यू, वो हो गई -17। ठीक है, साढ़े तो निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए निकालने के लाने हमें क्या करना होगा, हमें सहगुणनखंड निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और जब सहगुणनखंड निकालेंगे या दूसरा तरीका ट्रिक होते अपने पास, एक ट्रिक से एडजॉइंट निकाल सका। अगर ट्रिक लगाना हो तो ट्रिक से बताया जाए। देखिए ट्रिक से बताते हैं, पहले समझ लो किससे, पहले हम समझ ले रहे हैं विधि से, यानी कि सहगुणनखंड निकाल के फिर ट्रिक से समझेंगे। तो पहला जैसे हमें ए के सहगुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर लिखें ए के सहगुणनखंड। ठीक है, ए के सहगुणनखंड हम लिखेंगे A11 कैपिटल ए में। ध्यान देना A11 जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो m बोलत ये n बोलत m n, तो यहाँ पर क्या होता है -1 की पावर j2 जुड़ जा सो j जोड़ो 1 + 1। अब ध्यान दियो A11 है, इन्हें हम अगर नाम दें अगर यहाँ से, जैसे इसको क्या बोला जाएगा A11 A12 इसको बोला जाएगा। क्यों, पहले आते ही पंक्ति फिर आते ही स्तंभ। तो ऐसे हम लिखें जैसे A11 इसको A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 और A33। इस प्रकार से बनेंगे। हमें तो आप व्यू में लेना है। तो यहाँ पर पहले जब इसका मान निकालना है तो देखिएगा A11 ले रहे हैं ना, यहाँ पर देखो कैपिटल में 11, तो ई की पंक्ति बंद कर लो, स्तंभ बंद कर लो, तो इनको गुणा करा दो। तो ऐसे ही हम ई में करा रहे हैं, ध्यान देना। ई को छोड़ रहे हैं हम, इसको हम छोड़ रहे हैं, तो इसकी ले रहे हैं ना इसको, उसमें कहे कि इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो। तो इसका पंक्ति स्तंभ बंद कर लो, तो जो पूरा उतार दो जो वालो। तो का बने थे 1 -1 -3 2। अब ये सॉल्व करने आता अपन को, सॉल्व करें तो क्या बनेगा देखते जाइएगा। यहाँ -1 की पावर कितने देखेंगे प्लस में 2, और जब -1 की पावर अगर संख्या सम होवे, माइनस की पावर में -1 की पावर अगर धनात्मक होवे और सम संख्या होवे तो उसका मान ऑलवेज +1 आता है। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा इसका मान। अब हमें बात है कि ये सॉल्व करना है, तो एक तो बाहर हो ही गया। ये सॉल्व करना है तो ई को ई में गुणा करो, माइनस ई को ई में, 2 एकम 2 माइनस प्लस के माइनस तो +3 हो जाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, ऐसा बनेगा। कितना बनेगा -1 बनेगा। अब ऐसे ही निकालो A12। अब ध्यान देना, अब हम शॉर्ट में करते चलेंगे। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, A12 निकालना, चलो एक बार बता देते हैं। -1 की पावर कितना 1 + 2 बनेगा। अब यहाँ क्या आएगा, इसमें A12 है, A12 जो है वो जो वाले अवयव है, ई वाले अवयव को स्तंभ बंद कर लो और पंक्ति बंद कर लो। तो इनको गुणा हुई है, तो मतलब हम जो ऐसे ही लिख लें 2 4 -1 2, 2 4 -1 और 2। अब इसको सॉल्व करो। -1 की पावर 3 है, 3 कैसी संख्या है, विषम है, और विषम संख्या जब हो जाए -1 की तो -1 आता हमेशा, तो -1 रहे बाहर। और इनको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, और यहाँ करो माइनस का चिन्ह लगता ही है, माइनस के 4 जी हो रहा है, सो माइनस +4, तो कितना बनेगा यहाँ -8। ऐसे ही अब निकालते हैं A13।
A13 से यहाँ पर कितना बन जाएगा, सीधा सीधा देखिए अब ये 4 हो जाए, और जब ये 4 है तो -a की पावर 4 है, सम संख्या है तो +1 आ जाए। अब A13 है तो 13 वाले को अब स्तंभ बंद कर लो, पंक्ति सीधे गुणा करा रहे हैं हम, यहाँ करो -6 हो जाए और -4 जैसे -10 हो जाए, -6 -4 मतलब -10 ऐसे ही निकालेंगे। ए अब ये तो निपट गया पहले बार, अब निकालें A21 तो 21 लिखेंगे, तो यहाँ पर जब 21 है तो ये 3 हो रहा है ना, और -1 की पावर 3 करो सो माइनस ही में बना है। अब इसकी पंक्ति बंद कर लो, जो है ई की पंक्ति बंद कर लो और ई को स्तंभ बंद कर लो, तो बच चुका है जे और जे, इनको गुणा करो सो -4 और इनको माइनस लगा के और जो -9, सो -4 माइनस और -9 ऐसा लिख सकते हैं। इन्हें सॉल्व करो तो जो हो जाए +9 है थे और -4 घटा दो में से, सो 5 बचे, काहे के 5 +5 और माइनस बाहर लगो, सो माइनस के कितने हो जाएंगे 5। ऐसे ही निकालो A22 निकालेंगे तो दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति बंद कर लो, कर लेना, ई में कर लो। चलो तो का बचो, जो ई को ई में गुणा होना -ई को ई में, सो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 12, तो 6 - 12 और यहाँ बाहर जे के देखेंगे +4 हो जाए ना, -1 की पावर 4 मतलब +1, तो यहाँ कितना बनेगा -6। और यहाँ पर अब निकालेंगे A23 निकालेंगे तो यहाँ पर A23 का है, जो है देखो है, जो है वो, तो ये ई की पंक्ति बंद कर लो, ई को स्तंभ बंद कर लो, तो बचों का -3 त्रिका 9 और यहाँ पर -8, तो -9 और -8 ये बनेगा। बात आई बाहर की, तो यहाँ पर इनको जोड़ो, कितने हो रहा है जी 5, -1 की पावर विषम संख्या हो रही 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। क्लियर इतना। अब ये हम सॉल्व कर लें, एक बार देखो कोई गलती तो नहीं हो रही है। यहाँ पर जैसे हमने ये लिया तो इसको बंद किया, -9 हो गए, यहाँ पर -8 हो गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा यहाँ +8 और +8 में -9 करोगे तो -1 बनेगा, -1 और -1 हो जाएगा +1। इसके बाद हम निकालेंगे अब A31 और A31 निकालेंगे तो 31 कहाँ है, ए देख पा रहे हो, तो इसकी पंक्ति भी बंद कर लेंगे, इसका स्तंभ भी बंद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको जोड़ो, 4 बनना है, और जब 4 बनना है तो -1 की पावर 4 चढ़ाएंगे तो 1 ही बनेगा। अब इसमें हमने ये पंक्ति बंद कर ली, स्तंभ बंद कर लिया, तो इनका गुणा करिए, कितना बनेगा 2 बनेगा, माइनस इनका गुणा करिए बनेगा 3, इनको सॉल्व करिए उससे बनेगा -1। अब हम निकालते हैं A32 और A32 निकालेंगे तो A32 ए वाला है, तो इसके हम पंक्ति बंद कर लेंगे, इसका स्तंभ बंद कर लेंगे और यहाँ पर इनका गुणा कराएंगे, सो -3 बनेगा, माइनस और 6 बन जाए, -3 और -6। अब लेकिन इनको क्या करेंगे, ए कितने हो रहा है 5 हो रहा है, और 5 हो रहा है तो -1 की पावर 5 चढ़ा दो, कितना हो जाएगा -1 होगा। इनको सॉल्व करिए, -9 में गुणा माइनस को बंद कर दो, सो +9 हो जाए। इसके बाद निकालते हैं हम क्या, A33 और A33, तो इनको जोड़िए, कितना बन रहा है 6 और -1 की पावर 6 चढ़ जाएगा, मतलब सम संख्या हो गई, और जब सम संख्या हो गई तो वो वैल्यू आएगी +1। अब इसकी पंक्ति बंद कर ले हो, ई को स्तंभ बंद कर ले हो, इनको गुणा हुई है 3, तो 3 लिख दो, माइनस इनको गुणा हुई है सो -4 लिखो, इनको सॉल्व करोगे सो बनेगा क्या, 4 प्लस के हो जाओ, तीनों जोड़ दो सो 7, ये बन गया। सह गुणनखंड आव्यूह ए बना, हम लिख सकते हैं सह गुणनखंड आव्यूह। तो सह गुणनखंड आव्यूह C बराबर हम लिख सकते हैं क्या, A11 क्रम से लिखो, A11 कितने रखो जात, A11 इतने रखो जात जी, लाइन से लिख रहे हैं ऐसे में, तो A11 कितना -1, A12 इतने होते सो -8, इसके बाद A13 इतने होते -10, A21 यहाँ होते हैं -5, यहाँ पर A22 -6 हो जाएंगे, यहाँ A23 A1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7।
अभी ए आया है सैकड़न खंडाब्य, अभी बहुत सारा होना है। क्या अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो लिख देंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालेंगे तो जो सैकड़न खंडाब्य सी आया है, ई को लिखें परिवर्त, तो लिखेंगे सी का परिवर्त। और सी का परिवर्त जब निकालेंगे तो परिवर्त में क्या होता, परिवर्त बहुत सिंपल, ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं। क्या ये पंक्ति है जो, ई पंक्ति को स्तंभ बना दो, तो ये जा ऐसे लिखी जा तो ये खड़े में लिख दो, सो -1 और ये -8 और -10। अब जा ऐसे में लिखी थी तो ऐसे में लिखो -5 -6 और 1। ठीक है, अब जो वालो है ये भी खड़े में लिखो, सो -1 9 7। ठीक, ये एडजॉइंट ई आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना पहले इनवर्स, और अगर इनवर्स आ गया तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर अब ए इनवर्स बराबर निकालते हैं, और ए इनवर्स बराबर होता है का एडजॉइंट ए बटे में साइडिक ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू देखो ज़्यादा ही गई, तो लिख लो ये -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। ए आ गया, दिख रहा है इसमें, उस तरफ वाला देखो। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स ए आ गया, ए इनवर्स बटे में, अभी साइड को मान रखना है तो सो बटे में आए, तो बटे में ना लिख के हमें तो लिख सकते 1 बटे में, ऐसा लिख सकते 1 बटे में साइड के की वैल्यू कितनी का -17। देखो ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। ई आ गया। अब देखो इतना सारा एडजॉइंट में हमने इतना सारा करना पड़ा। अब ट्रिक से देखते हैं, आइए कैसे ट्रिक से कर लेते हैं अपन। देखो जैसे ये दिया गया था अपने पास, तो लिख लो 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, इतना लिख लिया। जो वाले जब पंक्ति जो स्तंभ देख रहा हो पहलो, और जब दूसरो स्तंभ, तो जे तो छाप दो जाएंगे तहीं, पहलो और दूसरो क्रम से छाप दो। ठीक, ई के बाद पहली जब पंक्ति हो दूसरी पंक्ति नीचे छाप दो, 3 -2 3 3 -2, दूसरी छापो, छाप देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति काट दो। अब क्या करना है अपन को, ऐसे ऐसे जो सॉल्व करत चल रहे, ऐसे आउने हैं जाने ऐसे हैं, तो 2 एकम 2 माइनस के 3 करो, तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा, अरे 2 जे हो जाएंगे 2 माइनस और माइनस के 3 हो जाए कितना, अरे 3 प्लस के होंगे ना जी, तो 3 घटाओ में से -1 बने। अब इनका करो कितना, -9 और यहाँ पर -9 और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा, सो -4 से +4 कितना बनेगा, -5 बन जाएगा, बनेगा। इसके बाद ऐसे करिए सो बनेगा 1 2 एकम 2 +2 और -3 कर दो, तो यहाँ पर -3 करो तो कितना बन जाएगा, यहाँ करो सो कितना बन जाएगा, -1, 2 में से 3 घटाओ, अंदर आ जाओ। अब बैठ जाओ थोड़े समय के लिए। देखिए तो यहाँ पर कितना a बन जाएगा, बैठ जाओ अभी, इतना बन गया, यानी इसको समाप्त किया, a बना। ठीक है, इसके बाद इसको कंप्लीट करना है। अब दूसरे वाले को करो, ऐसे में लिखा चलो, तो यहाँ कितना बनेगा, -4 और -4 जे हो जाए, सो माइनस कितने हो जाए, -8 हो जाए। ऐसे इनको करो सो 3 दूनी 6 हो जाए जे, और इनको करो सो बनेगा -12, सो कितना बनेगा, -6, सो यहाँ -6 आ जाएगा। इनको करो कितना बनेगा 6, और जे -3 होने से +3 हो जाए, कितने हो जाए 9। ऐसे इनको करोगे सो करते चले जाओगे, जे ही आ जाए, -10 1 7, देखो जो ही आ गया एडजॉइंट। तो ट्रिक से इतना ना करके इतना कर सकते हैं। ठीक, इंटर का ये समझिए इसको, क्लियर इतना।
तो ऐसा भी कर सकते हैंगे, तो करना चाहो तो ऐसे कर लेना, हमने निकाल तो लिया ही है वैसे ही। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया, लेकिन हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हमें तो वैल्यू एक्स वाई जेड की निकालना है। तो इतना बता लो पहले, जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है इसको पुनः लेंगे, ए एक्स बराबर बी लिखा था, इसको पुनः लीजिए, ए एक्स बराबर बी। तो जब यहाँ पर हम x को यहीं छोड़ देंगे, a को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू वी। x के अब मान रख दो, x की जगह पर जो रखे थे x y z बराबर a इनवर्स की जो वैल्यू आई वो रख दीजिए। इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, -1/17। आप व्यू में है -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। और जो b की वैल्यू आई थी पहले लिख चुके थे, क्या आई थी, 8, 1, 4। -1/17 जो बाहर रहेंगे, इन आव्यूहों का गुणा करो। कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इनका गुणा करो, सो इनको ई में क्रम से हुई है, सो -8, -5, -4। ऐसे ही इनको कर लो, ई की पंक्ति दूसरी लो, ई में स्तंभ में कराओ, सो 8 64 हो जाएंगे, -6 +36 इनको कराओ, सो बने कितने, 8 धम 80 +1 और 7 चौको 28। इनको जब हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 17 -के यहाँ बनेगा, इनको जोड़ लो, सॉल्व करो, -34 और इनको करोगे सो -51। अब क्या करना है, यहाँ पर इनका अंदर गुणा करा लो, मतलब -1/17 से ही में गुणा कराओ। कहने का मतलब 17 से भाग लगा दो -y से, और जब ही में भाग लगे तो 17 को 17 में माइनस कैंसिल हो जाए, सो 1 बने, 17 दूनी 34, 17 × 51। ए वैल्यू आ जाती हैं एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो लिख सकते हैं लास्ट में, अतः एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर कितना 1, वाई बराबर कितना 2, जेड बराबर कितना 3। तो आव्यूह विधि से ये प्रश्न हल हो जाता है इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर करोगे तो 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं पेपर में, ये बिल्कुल निश्चित ही आना है। हो सकता है यही सेम प्रश्न आ जाए, सेम प्रश्न आएगा, संख्या भी हो सकता है ना बदले। तो इसको कंप्लीट कर लें अपना, और 8 नंबर सीधे कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक।